हाय फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और कल हमने बहुत छोटी सी क्लास आप लोगों को दी थी, ठीक है। आप लोग भाई वीडियो वगैरह नहीं देख रहे हैं, अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए, हम उसका निवारण करेंगे, ठीक है। और चलिए हम क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और आप लोग भाई पढ़ते रहिए, है ना, और कमेंट करते रहिए। कल हमने आपको कुछ प्रूफ बताए थे, उन प्रूफ पर बेस्ड आपको हमने सवाल कराए थे। कल हमारे पास टाइम कम था, इसलिए हमने बहुत कम सवाल करवाए थे। सवाल करवाने के बाद में, ठीक है। चलिए भाई एक सवाल लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस का tan थीटा, और लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस का tan थीटा। यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। सारी चीज परफेक्ट दिखाई पड़ रही है। चलिए भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ, अगर हम इसको क्या मान लेते हैं बेटा, a, इसको मान लेते हैं हम b, अगर इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे हम b, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। जिसको भी इसमें प्रॉब्लम है वो जाकर रेशनलाइजेशन की क्लास देखिए, उसमें सभी प्रकार की चीजें पड़ी हुई हैं। ये फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। ये फार्मूला हो जाएगा। चलिए इसके हिसाब से इसको लिखते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। कल हमने इसी पर बेस्ड आपको सवाल कराई थी कि अगर ऐसा लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये अपन का कितना होता है, 1 होता है। ये आपका कितना आ गया, RHS, और यही आपका आ गया बेटा आंसर, ठीक है। ठीक है, समझ में आई। चलिए भाई आगे की क्लास को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि नॉइस वगैरह जो अदर आवाजें हैं वो चली जाएंगी, है ना। कोशिश रहेगी कि ये वीडियो जो है ये आपको, है ना, केवल मेरे ही आवाज में मिलेगी, ठीक है। बाकी अलग प्रकार की आवाजें जो आ रही हैं वो नहीं आएगी। चलिए एक अगला सवाल लेते हैं, और लिखा हुआ है cos थीटा बराबर a अपॉन b। आपको वैल्यू फाइंड करना है sin थीटा की, ठीक है। तो अगर आप इस सवाल को करते हैं तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। और ये क्या होता है, ये बेस होता है, ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर इसको हम लिखेंगे तो ये क्या होता है, आधार होता है, और ये क्या होता है, तो कण होता है, ठीक है। तो आधार B हो गया और कण नहीं, आधार A हो गया और कण कितना हो गया, B, ठीक है। यहां लिखेंगे A B C, ठीक है। आप लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से, यहां पर लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, फिर यहां पर आप लिखेंगे बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। यहां लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर बराबर b का होल स्क्वायर प्लस p का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना दे रखे हैं, b का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर प्लस p का होल स्क्वायर, ठीक है। जब p का होल स्क्वायर निकालेंगे तो यह हो जाएगा b स्क्वायर, और ये प्लस का मेरे प्यारे दोस्तों इधर आ जाएगा तो माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो p स्क्वायर, p का मान अगर आप निकालेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपका b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। इतना आ जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि लंब की वैल्यू इतना आ जाएगा। साइन थीटा को आपको मान ज्ञात करनी है। चलिए भाई साइन थीटा बराबर होता है p अपान h, ठीक। p की वैल्यू कितनी दे रखी, दे रखी अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन h की वैल्यू कितनी दे रखी, तो h की वैल्यू दे रखी b। मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कहीं भी अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप बताते रहिए, गुनगुनाते रहिए और क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक है। चलिए भाई आगे सॉल्व करते हैं। आप लोग भाई कमेंट वगैरह नहीं करते हैं, है ना, लोग दोस्तों को बताते नहीं है, पता नहीं क्यों। आप भी पढ़ेंगे और नॉलेज है, आप बताते रहिए, बांटते रहिए, जितना भी आप बांटेंगे उतना ही आपके पास क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो आप बताते रहिए, किस तरह पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ते रहिए। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं,
अगला सवाल लिखा हुआ बेटा tan थीटा इक्वल टू लिखा होता है a/b। ठीक है, आपको वैल्यू क्या करनी है, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन क्या करनी है, cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, देखो बेटा इसमें जितने सवाल हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी का मिक्सअप एक क्लास है। ठीक है, हर प्रकार के सवाल आपको इसमें मिलेंगे बेटा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हमने आपको बताया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, यही होता है। ठीक, sin थीटा और ये बराबर कितना दे रखे हैं, ये दे रखे हैं बेटा a/b, यानी कि sin थीटा की वैल्यू ये, cos थीटा की वैल्यू ये। फिर पुट करते हैं cos थीटा बराबर b प्लस a अपॉन यहाँ करेंगे b माइनस a। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, और प्रयास करते रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। कहीं पर अगर किसी प्रकार का डाउट आ रहा है तो आप करते रहिए बेटा। एक एक टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं, एक एक टॉपिक हल करेंगे जिससे आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, दूसरा सवाल लेते हैं, अंडर रूट के बेस पर है ये सवाल। ठीक है, अंडर रूट के बेस पर ये सवाल है और लिखा हुआ है अंडर रूट, लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा। देखिए भाई इस क्वेश्चन पर आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा। जो ये चिन्ह होता है, यहाँ पर जो चिन्ह लगा होता है, मतलब डिनोमिनेटर में जो चिन्ह लगा होता है, इसके अपोजिट साइन से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ, इसके अपोजिट में आप सर्च करेंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, अपोजिट में ले जाएंगे तो माइनस का 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, दोनों तरफ गुणा करेंगे 1 माइनस साइन थीटा। हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पर क्या होता, माइनस होता तो यहाँ क्या लेते हम, प्लस लेते दोनों तरफ, और ये कट जाता तो वही बचता। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमने इसको गुणा करा लिया। ठीक है, अब यहाँ पर दो फार्मूले लगेंगे। ठीक है, एक फार्मूला लगेगा आपका a माइनस बी, और a माइनस बी अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, यही लिख सकते हैं। अगर कहीं पर लिखा हुआ है, अभी इसके पहले फार्मूला में होता था a प्लस बी, a माइनस बी, अगर बेटा कहीं लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला जो फार्मूला आप देखिए यहाँ पर लगेगा, और ये वाला फार्मूला है जो यहाँ पर लगेगा। ठीक है, चलिए भाई हल करते हैं और आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आगे इसको आप लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिखेंगे, एक का होल स्क्वायर करेंगे वही आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। ठीक है, चलिए भाई इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे और इसकी जगह पर लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा। अब कहेंगे सर cos स्क्वायर थीटा कहाँ गया, बेटा एक 10 मिनट की क्लास पढ़ी है, अब जाकर उसको देखिए, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर भी आपको क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को बताएंगे। चलिए लेते हैं। ठीक है, और हमने ले लिया, हमने आपको बताया था कि अगर कहीं लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये कल हमने प्रूव करके भी दिखाया था। ठीक, तो cos स्क्वायर थीटा इधर ये वाली संख्या को इस तरफ ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। यहाँ लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़ कहाँ से आई है, समझ गए आप लोग। ठीक है, आगे देखिए। हाँ देखिए बेटा, इसको हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर स्क्वायर है ना, हमने आपको बताया था स्क्वायर अंडर रूट को क्या कर देता, हटा देता। जिसको कहूँ प्रॉब्लम है तो स्क्वायर रूट की क्लास जाकर देखिए, इससे हट जाएगा तो यहाँ आएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही तो होगा। ठीक है, अब इसको हम विभाजित कर सकते हैं। अगर इसको लिखेंगे तो लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाती कि नहीं जुड़ जाती, ठीक है। 1/cos थीटा को लिख क्या सकते हैं, 1/cos थीटा को लिख सकते हैं sec थीटा, सॉरी, चलिए भाई आगे देखिए। और sin थीटा/cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। यही आपका बेटा आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल हल कर लेते हैं। अब कहीं पर अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम, किसी प्रकार की दिक्कत आ रही तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, हम आपके सभी प्रकार के सवालों को हल करवाएंगे। चलिए भाई आगे हल करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आपको वक्त बदलना है तो, है ना। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका वक्त बिल्कुल नहीं बदलने वाला। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं, और लिखा हुआ है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही लिखा हुआ है। चलिए भाई हल करते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ देंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे 1 - और tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, बटे करेंगे इसको लिखेंगे 1 + sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बटे 1 लिख लेंगे, यहाँ पर बटे 1 लिख लेंगे, यहाँ पर एलसीएम क्या लिख लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कैंची गुणा हो जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बड़ा सा बड़े लगा दिया, और ये इस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। हमने बताया था पास वाला पास जाएगा, दूर वाला दूर जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा और ये यहाँ पर चला जाएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इंटू किया आपने, ये ऊपर गया तो यहाँ आ गया cos स्क्वायर थीटा, अपॉन किया तो आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों ये cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा कट गया, चूंकि आप लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया 1, तो आपका आंसर क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कहीं पर अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा कमेंट कीजिए, हम सभी प्रकार के प्रॉब्लमों को आपको दूर करेंगे, ठीक है। अपने दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में, है ना, किस तरह पढ़ा रहे हैं, आइए आप लोग पढ़िए, है ना, नॉलेज को बढ़ाइए, ठीक है। आप लोग टिग्नोमेट्री से ऊबे ना बेटा, ठीक है। एक एक टॉपिक है, अगर सभी टॉपिक को हम धीरे धीरे पूरा पढ़ाएंगे नहीं तो फिर आप यही कहेंगे कि सर आप तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते हैं, बाकी हम कहाँ जाकर पढ़ें, ठीक है। तो इसीलिए, है ना, लगभग एक लास्ट ही क्लास होगी, है ना, बस, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल लिखा हुआ है, अगला सवाल लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन में लिखा हुआ है 1 + cos थीटा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों हमने बताया था इसके अपोजिट चिन्ह से हम क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। अपोजिट चिन्ह से गुणा करा दिया तो आ गया 1 - cos थीटा और नीचे लिखा 1 - cos थीटा, ठीक है। किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये कट जाएगा फिर वही लिखा रहेगा। चलिए अगला हल करते हैं। यहाँ हो गया साइन थीटा 1 - cos थीटा, इसको आपने हल किया a + b a - b, है ना। यहाँ पर एक फार्मूला हो गया a + b और a - b। जब आपने इसको हल किया तो लिख सकते हैं a² - b², ये लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको जब बेटा हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस करेंगे साइन थीटा इंटू cos थीटा। कैसे, साइन को 1 से गुणा करेंगे साइन आ जाएगा, इसी साइन को cos से गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू cos थीटा। इसकी जगह पर बेटा लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए फिर आपको एक फार्मूला मैं याद दिलाता हूँ कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1।
ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखा रहने देंगे, ये उस तरफ जाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जहां पर लिखा हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी जगह पर अपन लिखेंगे साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं। यहां लिखेंगे साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, माइनस लिखेंगे। अब तोड़ दीजिए, इसको भी इसके नीचे, इसको भी इसके नीचे। ठीक है, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और बेटा इसके नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए एक साइन से ये साइन कट जाएगा, एक साइन से ये साइन कट जाएगा, और देखिए यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन। दोस्तों आपको पता होगा कि 1 माइनस साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक, कहीं पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, समझते रहिए। ठीक है, क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, और अगर आप चैनल पर विजिट कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को बताइए कि चैनल विजिट कीजिए, है ना। और अगर क्लासेस समझ में आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे बताइए, हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल लेते हैं, ये देखिए हम लेंगे 1 माइनस साइन थीटा, और क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपको प्रूव करना है ये। ठीक है, चलिए इसका LHS लेते हैं। लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर। चलिए भाई देखिए, यहां पर तो लिखा हुआ a माइनस बी, यहां पर लिखा हुआ a प्लस बी, तो इसका फार्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम मिटा देते हैं, और इसकी जगह पर लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये एक ब्रैकेट में होगा। बेटा देखिए, अभी इसके पहले सवाल में बताया था कि जहां टेन स्क्वायर थीटा लिखा होता है उसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसकी जगह पर करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर बटे 1 कर लेंगे बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लेंगे, और कैंची गुणा करा देंगे। 1 का कॉस स्क्वायर थीटा से गुणा कराएंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए भाई आगे क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और लिखेंगे, देखिए हमने एक आपको फार्मूला बताया था कि कहीं लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 1। ठीक है, तो जहां ये लिखा हुआ है उसकी जगह तो लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दूसरा देखिए, इसको हम इस तरफ लेकर चले गए, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अपन इसकी जगह पर क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। और आप लोग ध्यान दीजिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, तो ये कितना आ गया RH। ठीक, RHS आ गया। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं, सवाल को लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन को लेते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन लिखा हुआ बेटा साइन थीटा। क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। ठीक है, और इसको आपको प्रूव करना है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्रूव करना है। ठीक है, LHS RHS आप दोनों तरीके से किसी को भी लेंगे, कोई भी आपका प्रूफ हो जाएगा। चलिए हम LHS ले लेते हैं, यानी कि बायां पक्ष ले लेते हैं। यहाँ पर हम करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, ये लिखा हुआ है ना, यहीं पर इसको रोक देते हैं, इधर लेते हैं,
RHS में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। हमने इसको यहाँ पर क्यों रोक दिया, उसके पीछे भी हम रीजन बताएंगे, क्योंकि अभी हम इसको भी लेकर आपको हल करके दिखाएंगे, लेकिन पहले इसको हम क्या करते हैं, लेते हैं, क्योंकि ये हमने बताया था कि अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा तो इसके अपोजिट चिन्ह से हम लोग क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। तो देखिए मतलब कि उसके अपोजिट चिन्ह से गुणा करा देते हैं। लिखेंगे यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा, ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। और यहां पर देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, अगर ये फार्मूला हुआ तो इसको आप लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां हो गया a का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको जब आप हल करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने अभी आपको एक फार्मूला बताया था कि बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है 1। चलिए आगे लेते हैं और इसको इस तरफ लेकर आएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो हो जाएगा, ठीक है। हल करते हैं इसको, साइन थीटा लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और मेरे प्यारे बच्चों इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक साइन से एक साइन कट गया, आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। कहीं पर किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ये क्या आ गया, LHS आ गया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, LHS आ गया, क्या आ गया, LHS, ठीक। कहीं प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बेटा आप सवाल को उस तरफ से लीजिए जिस तरफ आपको सवाल आसान लगता हो, आप इधर से भी ले सकते हैं, कोई भी कहीं भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सवाल करते रहिए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है आप बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए, जो बच्चे हाई स्कूल में उनको बताइए, जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके में अगर टेक्नोमेट्री पढ़ाई जा रही है, आप आइए हमारे चैनल को विजिट कीजिए, पढ़िए, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है, फिर हम और अच्छी अच्छी क्लासेस आपके लिए लाते हैं बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा जानते हैं ना आप लोग, अगर आप भूखे होते हैं ना तो आपको किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है ना। तो हम लोग वीडियो बनाते हैं ना, तो अगर आप जब एक सब्सक्राइबर आगे आता है, आप एक लाइक करते हैं, एक छोटा सा कमेंट करते हैं, तो हमारे लोगों के अंदर एक एनर्जी आ जाती है कि बच्चों को और अच्छा से अच्छा देना। अच्छा तो दे ही रहे लेकिन और भी है ना। तो आप हमारा मोरल बढ़ाते रहिए, हम आपका बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं, और लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको प्रूव करना है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए इसका LHS ले लेते हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, यही ले लिया, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस जो क्लासेस है उनको आपने देखा होगा, तो हमने आपको 2 फार्मूले बताए थे, ठीक है। एक फार्मूला हमने आपको बताया था कि होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही होता है। दूसरा हमने आपको बताया था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही आप लोगों को बताया था ना, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ नहीं बताया था, कि अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं सर इसके अलावा भी आप लोगों ने कुछ बताया था, ठीक है। चलिए अगर आप लोगों को फार्मूला नहीं याद है, मान लेता हूं मैं ये फार्मूला आपको नहीं याद है, आपके दिमाग से फार्मूला स्किप हो गए, फिर कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि अगर फार्मूला हमको नहीं याद है, बाई चांस हम नहीं याद कर पाए या भूल गए, तब फिर इस फार्मूला के आधार पर तो आप रखेंगे, ठीक। तो आपका आ जाएगा, इधर लेकर जाएंगे, LHS लेंगे, RHS के बराबर रख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा सेक को लिखा जा सकता है, उल्टा हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा आराम से, ठीक है। चलिए इस पर देखते हैं, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1
और ये प्लस का गया तो cot स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं हो गया। इधर माइनस से और इधर माइनस से क्या करा लेते हैं, गुणा करा लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हल करेंगे तो माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया। चलिए अच्छा, इससे आप रहने दीजिए, दूसरे करते हैं। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसी वजह से इसको हम क्या करते हैं, रोक देते हैं और दूसरा रहने देते हैं, है ना। बात कुछ नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर कैसे कैसे क्या हो गया। ठीक है, चलिए इसको हम आपके नॉर्मल विधि से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा 1 माइनस, इसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो इतना लिखा रहने दीजिए, लिखा है। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे अगर क्लासेस कर रहे हैं। इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, इतना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप नॉर्मल विधि से करिए, बटे 1 कीजिए, यहाँ पर बटे 1 करेंगे, कैंची गुणा करा देंगे। ठीक, कैंची गुणा हो गया, ये इधर चला जाएगा, आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इतना तो कहीं प्रॉब्लम नहीं, उससे भी आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन इससे आसानी से आ जाएगा। यहाँ आप लिखा रहने दीजिए, तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक, कहीं पर प्रॉब्लम कोई नहीं। ठीक, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पास वाला पास चला गया और दूर वाला दूर चला गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए आगे सॉल्व करते हैं और लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू किया, ऊपर कितना चला गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन किया। ठीक, नीचे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू किया और साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये और ये सेम टू सेम है, कट जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ आपका आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और जहाँ cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखा होता है वहाँ पर क्या लिख देते हैं, cot स्क्वायर थीटा। ये आपका रिचर्स है बेटा, उसमें भी आ जाता, लेकिन उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती, माइनस वगैरह लेते, कॉमन लेते, फिर आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे भी आ जाएगा। अगर आप कहेंगे तो उससे भी करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल लीजिए। ठीक है, और अगला सवाल क्या है, अगला सवाल लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ। चलिए इसको भी क्या ले लेते हैं, इसका LHS ले लेते हैं। LHS में लिखा हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा को लेते क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिखा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, बटे किया ये आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कहीं पर किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, बटे 1 कर लिया, cos स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लिया। ठीक है, एक कैंची गुणा होगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा। आप लोगों को पता है क्या कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये वाला इसके पास जाएगा, यानी कि इसको हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह पर 1 आएगा तो इसको हमने यहाँ पर 1 आया तो इसको 1 लिख दिया। किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, इसको अपन लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। ये आपका आ गया RHS। ठीक है,
कहीं पर किसी भी प्रकार के आप लोगों को प्रॉब्लम है बेटा बताइए, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे। चलो भाई, उम्मीद है केवल ये क्लास आपको किसी और प्रकार की शोर शराबों से नहीं मिलेगी। अगर इतने दिन से आप हमको झेल रहे हैं तो आप सभी बच्चों को बहुत 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 थैंक यू, है ना। और आप चैनल को विजिट कीजिए, है ना, देखिए और अपने दोस्तों को बताइए, है ना, क्योंकि आप बताएंगे नहीं तो फिर लोग जानेंगे कैसे। और ये काम आप ही कर सकते हैं, है ना, किसी को नहीं, आप किसी 2 बंदों को बताइए, है ना, वे 2 बंदे किसी और 2 बंदों को बताएंगे इसी तरीके से। ठीक है, एक अगला सवाल लेते हैं, लिखा हुआ है इसी का दूसरा सवाल लिखा हुआ 22 नंबर सवाल है। ठीक है, और ये लिखा हुआ है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन लिखा हुआ है cot स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये बराबर लिखा हुआ बेटा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी जगह पर क्या लिख दिया 1 प्लस, और tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। इसको लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, यहाँ पर बटे 1 कर लिए, यहाँ पर बटे 1 कर लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लिया, कैंची गुणा हो गया, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा माइनस है, माइनस 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 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए बटे कर लिया, यहाँ हो गया cos स्क्वायर थीटा और ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, कहीं पर किसी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए ये बेटा यहाँ चला जाएगा, ये बेटा यहाँ चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं, और ये आपका आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये ऊपर गया तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ये आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू, इसकी जगह पर आ गया cos स्क्वायर थीटा। ठीक, इससे ये कैंसिल हो गया और लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और जहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा उसकी जगह पर बेटा लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। ये आपका RHS आ गया। ठीक है, कहीं पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल को क्या करते हैं, लेते हैं। ये क्लास बेटा थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि अब इसके बाद आपको कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री यहीं पर एंड कर दी जाएगी। ठीक है, और अगर आप बताएंगे तो कंपटीशन की एक हम शायद क्लास अभी ट्रिग्नोमेट्री के ले लेंगे, लेकिन बीच में लेंगे, अभी नहीं, है ना। आप बताएं कि कोई दूसरा टॉपिक कौन सा शुरू किया जाए, आप बताएंगे वही टॉपिक आपको क्या किया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, चलिए भाई हल करते हैं, और एक सवाल लेते हैं प्यारा सा, उसको हल कर लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ बेटा cot थीटा प्लस कोसेक थीटा, cot थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन लिखा हुआ है cot थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। आपको बेटा प्रूव करना है 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर cos और साइन लिखा हुआ है, हम इसके सभी टर्मों को cos थीटा और साइन थीटा में क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। चलिए भाई देखते हैं, यहाँ आ गया cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये प्लस का आ गया बेटा 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस का 1 आ गया, बटे कर लिया cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का 1, बटे 1 कर लिया बेटा, यहाँ पर भी बटे 1 कर लिया, और साइन थीटा एलसीएम ले लिया, साइन थीटा आ गया, ऊपर आ गया cos थीटा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर प्लस का 1 और माइनस का साइन,
इसी तरीके से यहाँ से करेंगे तो कॉस थीटा -1 और माइनस, ठीक है, क्या आ जाएगा साइन थीटा, नहीं बेटा यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस आ जाएगा, बटे करेंगे इसको साइन थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों ये साइन थीटा कट जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा उधर जाएगा कट जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ है कॉस थीटा +1 माइनस साइन थीटा, नीचे लिखा हुआ है कॉस थीटा -1 प्लस, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब कहेंगे सर अब क्या किया जाए, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसको क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसा सिस्टम बनाए कि ये किसी ना किसी का क्या बन जाए, फार्मूला बन जाए। और देखिए क्या फार्मूला बना हुआ है, अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, देखिए क्या किसी का फार्मूला बना हुआ है? ध्यान दीजिए आप लोग, कोई फार्मूला ये बना हुआ है cos थीटा +1 या cos थीटा -1 प्लस साइन थीटा, इसको किससे अपोजिट चिन्ह से गुणा कराएं, ठीक है। अच्छा एक बात हम आप लोगों को बताएं, इसके आगे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही, ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा कि एक सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसके अपोजिट चिन्ह से क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, गुणा करके LHS RHS निकाल लेंगे। अगर प्रॉब्लम आ रही, ये सवाल ऐसा मत सोचिएगा कि सर को नहीं आता है ना, हमको आ रहा है, अपोजिट चिन्ह से इसको गुणा कराएंगे, ठीक है, सॉल्व कर देंगे। अगर प्रॉब्लम आ रही कहीं पर भी, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। और हाँ आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसको जाकर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।